सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम में, लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपसे ये वादा करता हूं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को ध्यान से सुनेंगे, भजन संहिता 138 के अंदर लिखा है, प्रभु ने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। प्रभु का दास दाऊद कहता है, प्रभु तेरा वचन बहुकुंदन सोने से भी ज्यादा कीमती है। और नीति वचन के अंदर प्रभु का दास सुलेमान लिखता है, प्रभु यहोवा का एक एक वचन आग से ताया हुआ है। और नए नियम के अंदर प्रभु का दास संत पौलुस कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। और यूहन्ना 17:17 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिता तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। इस वचन के अंदर हमेशा मैं बोलता हूं, इस वचन के अंदर छुटकारा, इस वचन के अंदर चंगाई है, इस वचन के अंदर बढ़ोतरी है। प्रभु के वचन के अंदर जब जब आप उन्नति के विषय में पढ़ेंगे, आशीष के विषय में पढ़ेंगे, चंगाई के विषय में पढ़ेंगे, वहां पर आपको एक ही चीज सुनने के लिए मिलेगी कि कुछ लोग यीशु के पास आए, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना और सुनने के बाद में उसके ऊपर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा। हालेलुया। वचन सुनने वाला बंदा कभी सेम नहीं रहेगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, एवरी डे आप वचन पढ़ते हैं, एवरी डे आप यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, यीशु का दास मैं आपसे वादा करता हूं, आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। आज मैं बड़ा खास विषय आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। कुछ समय पहले की बात है, एक दिन जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूं, कुछ समय बीच में मैं रुक जाता हूं। रुकने के बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ा मंथन करता हूं। प्रभु का वचन एक्चुअली यकीन विषय के बारे में बातें कर रहा है। तो मैं वचन पढ़ने के बाद में थोड़ा प्रार्थना कर रहा था, शायद एक मैसेज भी मैं सुन रहा था। बहुत सारे मैसेज मैं सुनता हूं। हालेलुया। कुछ मेरे फेवरेट प्रचारक हैं जिनको मैं सुनता हूं, कुछ अध्याय जिनको मैं बार बार पढ़ता हूं। ऐसा नहीं है पूरी बाइबल ही मेरी फेवरेट है, पर कुछ बुकें हैं जिनको मैंने कई बार पढ़ा, जितनी बार पढ़ा उतनी बार मुझे आशीष मिली। एक वचन को मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते अचानक से बुक ऑफ रेवलेशन खुल गया। उसके स्टार्टिंग में लिखा था प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन। अगर आप लास्ट किताब को पढ़ेंगे, उसमें लिखा प्रकाशित वाक्य है, लेकिन अगर आप ऊपर की हेडलाइन पढ़ेंगे, वहां पे लिखा प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन जिस व्यक्ति को मिला है, मैं आपको सच बोल रहा हूं, उसके जीवन में अद्भुत 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 कार्य हुए। हालेलुया। वही प्रकाशन और वही रेवलेशन प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर भी प्रकट करना चाहता है। जब मैं यीशु मसीह का प्रकाशन करके मैंने इसको पढ़ा, मैंने अपने सर पे हाथ रखा और मैंने प्रार्थना किया और मैंने बोला, प्रभु यीशु मसीह प्लीज मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे अपना प्रकाशन दे दे। हालेलुया। कितनी देर तक मैं अपने सर पर हाथ रख के प्रार्थना करता रहा, ऐसे लगा जैसे मेरा दिमाग खुल गया। हालेलुया। मुझे ऐसे लगा मेरा दिमाग खुल गया, मेरी बुद्धि खुल गई और पूरी बाइबल में मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे रहे। हालेलुया। इस बाइबल की फाउंडेशन सिर्फ प्रभु और प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अंदर ही यहोवा है, यहोवा के अंदर यीशु है और यीशु के अंदर ही पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं आपको सच बोल रहा हूं, जब मैं अचानक से इन बातों के ऊपर मनन करने लगा, मुझे बाइबल की 66 किताबों में सिर्फ यीशु नजर आया। हालेलुया। मैंने जितने भी चमत्कारों के ऊपर बैठे बैठे गौर किया, सारे चमत्कार यीशु मसीह के कारण, नए नियम में भी, पुराने नियम में भी। हालेलुया। यीशु मसीह के समय में भी और चेलों के समय में भी। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रकाशन समझना बहुत जरूरी है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में भिन्न भिन्न विचार रखते हैं। किसी एक व्यक्ति ने मुझे बोला, देखो भाई, जैसे बहुत सारे धरती के ऊपर है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी है।
हालेलुया। पर मैं आपसे कहता हूं, बाइबल में जब यीशु मसीह फिजिकली बॉडी में धरती के ऊपर था, तब लोगों के मन में बड़े सवाल थे। यीशु मसीह कौन है? हु इज जीसस? यीशु मसीह कौन है? कुछ कहते थे प्रभु यीशु मसीह जोसेफ का बेटा है, कुछ कहते थे प्रभु यीशु मसीह मरियम का बेटा है, कुछ कहते थे वह यहूदा याकूब का भाई है। प्रभु यीशु मसीह ने चंद लोगों के ऊपर अपने प्रकाशन को प्रकट किया, और जिसके ऊपर यीशु का प्रकाशन प्रकट हुआ, मैं आपको सच बोल रहा हूं, बाइबल के अंदर उसकी सेवकाई बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। अगर आप धरती के ऊपर प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, प्रभावशाली सेवक बनना चाहते हैं, प्रभावशाली सेवा करना चाहते हैं, प्रभावशाली चमत्कार देखना चाहते हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन की जरूरत है। हालेलुया। हर एक एंगल में मैंने देखा, नए नियम के एंगल में देखा, मूसा के तंबू के एंगल में देखा, बलिदानों के एंगल में देखा, सारी चीजों में देखा। मैं आपको सच बोल रहा हूं, उस प्रार्थना के बाद मुझे लग रहा था पूरा प्रकाशन यीशु मसीह मुझे दे रहा है। इतनी देर में एक बंदे का कॉल आ गया, डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने मन में सोचा मुझे फोन अपने पास रखना ही नहीं चाहिए था, पर एक्चुअली मैं वो वीडियो जो देख रहा था मैं फोन में देख रहा था। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, बहुत बार इस वचन के ऊपर हमने अध्ययन किया। मत्ती का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, उसके 13 वचन से लेकर 20 वचन तक हमें पढ़ना है। पर धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों के ऊपर थोड़ा सा मनन करें। मत्ती का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, उसके 13 से लेकर 20 वचन तक आज हम मनन करेंगे। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। मैं यीशु मसीह का दास आपसे कहता हूं, आप बीमार नहीं रहेंगे। इस समय भाई नरेंद्र के जीवन में निराशा थी, आप उससे पूछिए। पति पत्नी निराशा में बैठे हुए थे, मैं और मेरी पत्नी उनके घर पे गए और हमने बोला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर। किसके ऊपर? हालेलुया। आप यहोवा से प्रार्थना करेंगे, वो नहीं सुनेगा। बोलेंगे ये कैसे? बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं ही द्वार हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर आपकी प्रार्थना स्वर्ग में जानी है और वहां से उत्तर आना है, वो एक ही चीज है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यीशु के थ्रू आपकी प्रार्थना स्वर्ग में जाएगी, यीशु मसीह के थ्रू आपका उत्तर आएगा। यहां पर चेले जो है वो यीशु के पीछे है। बहुत सारे विचार आपके भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों के भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी लोगों के भी हो सकते हैं, समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के बहुत सारे विचार प्रभु यीशु मसीह के विषय में हो सकते हैं। पर मैं आज आपसे कहता हूं, पर्सनली आप यीशु के बारे में क्या सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण है। मत्ती का सुसमाचार 16-13 वचन से पढ़िए। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह कैसरिया और फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। आज यीशु मसीह का कुछ क्या कहते हैं? और कुछ एलिया। एक मिनट बेटे, आज भी बड़े सारे क्वेश्चन है पूरी दुनिया में, खाली भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। और ये यीशु वाले कहां से आ गए? ये यीशु वाले कहां से खड़े हो गए? अरे ये यीशु वाले बड़े चमत्कार करते हैं, ये यीशु वाले बड़ा कुछ करते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह फिजिकली बॉडी में था, शरीर के रूप में धरती पर घूम रहा था, तब लोगों के मन में बड़े सवाल थे। एक व्यक्ति यीशु के पास, निकोदेमुस नाम का बंदा प्रभु यीशु के पास आता है, जो थियोलॉजी में पीएचडी से भी ज्यादा है। हालेलुया। जो इतनी ज्यादा थियोलॉजी पढ़ चुका है यहूदियों की, और वो बाइबल कहती है निकोदेमुस जो है, यूहन्ना 30 अध्याय में उसका वृत्तांत मिलता है, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति है, और वो प्रीस्ट भी है। वो यहूदियों को जो टीचिंग देते हैं उनका गुरु है।
हालेलुया। वो बुजुर्ग भी है, बड़ा एजेड व्यक्ति है। एक 30 साल या 31-32 साल के व्यक्ति के पास आता है रात के समय में। हालेलुया। अगर आप निकोदेमुस के बारे में पढ़ेंगे, यूहन्ना 30 अध्याय में बड़ा कम लिखा है, पर अगर आप निकोदेमुस के बारे में और स्टडी करेंगे तो बहुत सारे लोग उसके विषय में कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा, मैं बोल रहा हूं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा है, हर एक चीज में मास्टर है। यहूदियों के पूरे लॉ को, तौरा को, तनाख को और जितने भी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, उन सबको अच्छी रीति से जानता है। और बुजुर्ग भी है, इसलिए उसने यीशु से क्वेश्चन किया था कि अगर आदमी बूढ़ा हो जाए तो वो दोबारा से कैसे जन्म ले सकता है। वो बूढ़ा आदमी है और एक 32 साल के व्यक्ति के पास, मेरे को लग रहा है ऐसा, बाइबल कहती है कि 30 साल में यीशु मसीह ने प्रचार किया, लगभग 3 फसह के पर्व यीशु मसीह ने मनाए। 33 या 33 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के ऊपर दे दिया। हालेलुया। मैं अपने आप इसलिए बोलता हूं क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार के 10वें अध्याय में बोला, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कोई भी मेरे प्राणों को मुझसे ले नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं उसने अपने प्राणों को अपने आप से दिया। एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति यीशु के पास आता, वो कहता प्रभु मैं बहुत प्रभावित हूं। मैं कौन हूं? बहुत प्रभावित हूं। और वो इतना प्रभावित है, रात के समय में आता है और वो कहता है मैं ये जानता हूं जितने भी चमत्कार और चिन्ह तू दिखाता है, अगर यहोवा उसके साथ ना हो वो कभी दिखा नहीं सकता। हालेलुया। आपको पता है पूरी दुनिया में लोग प्रभावित है, पूरी दुनिया में लोग प्रभावित है। यीशु मसीह के नाम के द्वारा मुर्दे भी जीवित हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा लंगड़े भी चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा संतान के गिफ्ट मिल रहे हैं। लोग भी बड़े प्रभावित हैं। हालेलुया। लोग भी बड़े प्रभावित हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये बंदा भी बड़ा प्रभावित है और यीशु के पास रात को आता है। यीशु मसीह की बातें उसको बड़ी अटपटी लगती है। यीशु मसीह उसको कहते हैं जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, वो बातें सुन के बड़ा चकित हो जाता है। उसको लग रहा कि यीशु कुछ तो है। हालेलुया। यीशु कुछ तो है जो इतना कुछ इसके द्वारा हो रहा है। आज संसार को लगता है भाई यीशु कुछ तो है, पर आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूं यीशु कुछ नहीं है, यीशु मसीह सब कुछ है। हालेलुया। यही प्रकाशन आपको समझने की जरूरत है। लिखा है मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय के 13 वचन से, प्रभु यीशु मसीह कैसरी और फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगे कि लोग मनुष्य के पुत्र के विषय में क्या कहते हैं। चेलों ने जवाब दिया, पढ़े। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया कहते हैं, और कुछ यिर्मयाह कहते हैं, या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। वो कहते हैं कुछ भविष्यद्वक्ताओं में से कुछ कहते हैं। उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सब मिलके बोले हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको बोला भाई जो कोई मेरे बारे में कुछ भी बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? हालेलुया। संसार के लोग, आसपास के लोग यीशु के बारे में क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको चमत्कार चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको प्रभु यीशु मसीह में बढ़ोतरी चाहिए, धरती के ऊपर आशीषमय जीवन चाहिए, तो आप क्या सोचते हैं? हालेलुया। ये महत्वपूर्ण है। सबके ऊपर यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट नहीं किया। बाइबल पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह के जो करीब था उसी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बहुत कम लोगों को बोला प्रभु ने कि मैं मसीह हूं। बाइबल बताती जिस समय पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह था, उसने बोला क्या तू मसीह है?
प्रभु यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब वो कैफा के सामने गया, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया। हालेलुया। बहुत सारे फरीसी और सदूकी आकर पूछते थे, क्या तू मसीह है? यीशु मसीह उनको कोई उत्तर नहीं दिया। पर सामरी औरत से यीशु कहते हैं मैं मसीह हूं। यूहन्ना से यीशु कहते हैं मैं मसीह हूं। यहां पर चेलों को प्रभु कहते हैं। ध्यान से सुनिए प्लीज। हाँ जी। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते प्रभु का पुत्र मसीह है। तू जीवते यहोवा का बेटा मसीह है। हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, हे शमौन, योना के पुत्र, योना के पुत्र, तू धन्य है। तू क्या है? सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। तू क्या है? अगर आपके ऊपर प्रकाशन है, आप मानते हैं यीशु मसीह ही प्रभु है, तो बाइबल क्या कहती? तू क्या है? तू क्या है? मैंने बहुत बार बताया, धन्य के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है? ब्लेस्ड, आशीषित है तू। मैं यीशु का दास आपसे आज कहता हूं, आपके जीवन के अंदर चमत्कार नहीं हो रहा, आपको पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं हो रहा, आपको यीशु मसीह का वचन समझ में नहीं आ रहा। पूरी बाइबल का बेस प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो कहता है ये बात तेरे ऊपर लहू और मांस ने प्रकट, पढ़ो बेटे, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। क्या प्रकट किया है तेरे ऊपर? कि तू जीवते यहोवा का बेटा कौन है? मसीह है। हाँ जी, आगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो वचन तूने कहा उसके ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा। पढ़िए। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह का प्रकाशन रखते हैं तो बाइबल कहती है कोई भी अधोलोक का फाटक तुम्हारे जीवन के ऊपर प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है, बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं है, जादू टोने से डरने की जरूरत नहीं है, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल पढ़िए, यूहन्ना के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की 24 और 25 वचन के अंदर लिखा, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। याद रखिए, बिना यीशु के कोई भी बंदा स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। स्वर्ग का द्वार एक ही है। आप बोलेंगे पास्टर हम इसको 100 बार सुन चुके हैं। मैं कह रहा हूं 200 बार, 300 बार, 500 बार आपको अंगीकार करना चाहिए। दुनिया में बहुत ज्यादा हलचल चल रही है। यूहन्ना का सुसमाचार 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पता क्या कहते हैं? न्याय करने का अधिकार मुझे। हालेलुया। एक बहुत बड़े प्रचारक ने एक दिव्य दर्शन देखा। जब दर्शन देख रहा था, उसके हार्ट का ऑपरेशन हो रहा था और वो दर्शन देख रहा था, उसने बोला स्वर्ग के गेट के सामने, उसने बोला ये सपना मेरे लिए बड़ा वास्तविक था। स्वर्ग के गेट के सामने प्रभु यीशु मसीह बैठा है। कौन बैठा है? सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। स्वर्ग के गेट के सामने कौन बैठा है? उसने बोला बहुत सारे स्वर्गदूत भी है। जैसे ही बंदा सामने जाता है, स्वर्गदूत उसकी एक फाइल चेक करते हैं। इसका नाम क्या है? इसका पूरा बायोडाटा खोलो। धरती पर कंप्यूटर नहीं है, ये स्वर्ग में भी बड़ा अच्छा सिस्टम है। आप चाहे काम गुप्त में करो, चाहे बंद कमरे में करो, चाहे इंसान से छुप के करो, पर यीशु मसीह के सामने वो बिल्कुल खुले हैं। इसलिए पाप करने से पहले 100 बार सोचो कि मुझे प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं,
मुझे यहोवा देख रहे हैं। आपके गुप्त से गुप्त पापों को, गुप्त से गुप्त जीवन की हर एक बात को सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु यीशु मसीह जानता है। उसने बोला, जैसे जैसे लोगों की प्रोफाइल खुल रही थी सामने, उनकी डिटेल आ रही थी सामने, उसने बोला स्वर्गदूत यीशु की ओर देखते थे और यीशु चेक करता था, नाम जीवन की पुस्तक में है तो एंट्री है, अगर जीवन की पुस्तक में नहीं है तो एंट्री नहीं है। उसने बोला जैसे ही स्वर्ग के गेट के अंदर किसी व्यक्ति का नाम आता था, स्वर्ग का दरवाजा खुलता था, एक हेवनली म्यूजिक चलता था, स्वर्गीय म्यूजिक चलता था और बड़ा जश्न आ जाता था। जैसे किसी व्यक्ति का नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं मिलता था, एक बड़ा सैड म्यूजिक चलता था, कुछ दूत आते थे, उठाते थे और उसको अधोलोक में फेंक देते थे। आप बोलेंगे ये स्टोरी है, ये स्टोरी नहीं है, ये वास्तविक में वो बंदा आज भी प्रेजेंट है, अभी भी प्रचार करता है। उसने बोला जब मेरा नंबर आ रहा था मैं बहुत कांप रहा था पत्ते की तरह। उसने बोला बस प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए रिएक्शन देने वाले थे, मेरी आंख खुल गई। हालेलुया। स्वर्ग का दरवाजा है, इसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने बोला बिना मेरे कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। योना के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में प्रभु कहता है यहोवा किसी का न्याय नहीं करेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं उस वचन को पढ़े, यहां पे उंगली रखेंगे, यहां पे खत्म करेंगे आके। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय निकालेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 25 वचन से पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 25 वचन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी। वह समय आता है, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक प्रभु के पुत्र का शब्द सुनेंगे, मरे हुए लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, परंतु उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। किसको? यहोवा न्याय नहीं करेगा आपका। हालेलुया। आपका न्याय कौन नहीं करेगा? यहोवा न्याय नहीं करेगा। न्याय करने का अधिकार किसके पास है? स्वर्ग में अंदर लेके जाने का अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह चेलों के पास आते, मत्ती के सुसमाचार उसके 28वें अध्याय की 18 वचन में उसने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह की इन बातों को आपको समझना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। आपकी प्रार्थना किसके द्वारा होनी चाहिए? हालेलुया। जितना ज्यादा अपनी प्रार्थना में आप यीशु का नाम लेंगे उतने रिजल्ट जल्दी आएंगे। हालेलुया। कई लोग बोलते रहते हैं परमेश्वर परमेश्वर। मैं ये नहीं कह रहा परमेश्वर बोलना गलत है, पर मैं कहता हूं यीशु बोलो। दुष्ट आत्मा किसके नाम से जाती है? स्वर्ग का दरवाजा किसके नाम से खुलता है? बीमारियां किसके नाम से जाती है? हालेलुया। जब आप गलातिया की पत्री को पढ़ेंगे, चलो एक वचन और हम पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार उसका 18 अध्याय। मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय बड़ा फेमस वचन है। कोई ऐसा वचन मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं जो आपने पहले कभी ना पढ़ा हो या ना सुना हो। ये वचन आपको बिल्कुल याद है और वही वचन मैं पढ़ा रहा हूं। मत्ती का सुसमाचार उसका 18वां अध्याय
उसकी 19 और 20 वचन, 2 वचनों को पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 18 अध्याय, उसकी 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे प्लीज। हाँ जी। फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से, मैं अपने पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। मेरे नाम से। आगे पढ़ो, 20 बड़ा खास है। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं। किसके नाम से इकट्ठा होते हैं? किसके नाम से इकट्ठा होते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं ये बात आपके मनों में रच जाए। याद रखिए, बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, सनई पर्वत के ऊपर इजराइलियों को 10 कमांडमेंट दिया गया। क्या दिया गया? उसी समय में 613 आज्ञाएं इजराइल के लोगों को दी गई। उसमें पता क्या था? जो ये पाप करेगा उसका ये दंड होगा, जो ये पाप करेगा उसका ये दंड होगा। पर बाइबल कहती है व्यवस्था इसलिए दी गई मनुष्य पाप से जानू हो सके, यानी पाप के बारे में जान सके। हालेलुया। 20 के अंदर बड़ा जबरदस्त है, पहले इसको समाप्त करेंगे फिर आगे चलेंगे। पढ़े बेटे। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं। जहां पर 2 या 3 किसके नाम से? किसके नाम से? हालेलुया। इकट्ठा होते हैं, हाँ, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। आप किसी दूसरे का नाम लेके इकट्ठा हो जाए, बार बार यहोवा का नाम लेके इकट्ठा हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि यहोवा सबसे ऊपर है, पर अगर आपको स्वर्ग में जाना है, धरती पर आशीष चाहिए, आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, तो किसके द्वारा मिलेगा? प्रेरितों के काम 4 अध्याय की 12 वचन के अंदर लिखा, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है। हालेलुया। वो कौन सा नाम है? हालेलुया। फिलिप्पियों की पत्री के 2 अध्याय के अंदर लिखा, यहोवा ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों से, हर एक घुटना धरती पर, चाहे स्वर्ग में भी कोई स्वर्गदूत क्यों ना हो, किसके सामने घुटने टेकेंगे? हालेलुया। इस बात को मन में बिठा लो। जब सनई पर्वत के ऊपर यहोवा ने व्यवस्था दी इजराइलियों को, उस व्यवस्था के अंदर था अगर इस वचन को मानोगे तो तुम जीवित रहोगे, नहीं मानोगे तो तुम मर जाओगे। हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर किसी भी व्यक्ति को पापों की क्षमा चाहिए तो उसको सबसे पहले उस पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब लोग मेरी तरफ ध्यान दें, सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को समझ जाएंगे, आपके अंदर से दोष भावना खत्म हो जाएगी, आपके अंदर से कमजोरी खत्म हो जाएगी, आपके अंदर से मौत का डर खत्म हो जाएगा, आपके अंदर से बीमारी का डर खत्म हो जाएगा, आपके अंदर से दुष्ट आत्मा का डर खत्म हो जाएगा। हालेलुया। संत पौलुस बड़ी जबरदस्त बात कहता है रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय के अंदर। बहुत सारे लोग अपने कामों के द्वारा धर्मी बनना चाहते हैं, अपने कामों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पाना चाहते हैं, अपनी धार्मिकता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पाना चाहते हैं। हालेलुया। मैं कहता हूं फरीसियों से ज्यादा कट्टर धार्मिक आप हो नहीं सकते। 2 व्यक्ति, लूका के सुसमाचार के अंदर लिखा, 2 व्यक्ति मंदिर में जाते, एक कहता प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। हालेलुया। कितनी बार? 2 बार उपवास करता हूं। प्रभु मैं अपना विश्वास भी देता हूं, प्रभु मैं 3 टाइम प्रार्थना भी करता हूं, और प्रभु जो पीछे खड़ा है मैं इससे चुंगी लेने जैसा
नहीं। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति कहता, प्रभु मैंने अपराध किया, तेरे विरुद्ध में भी किया और स्वर्ग के विरुद्ध में भी किया। बाइबल कहती है जो अपने आप में धर्मी था, प्रभु कहता उसकी प्रार्थना सुनी नहीं। हालेलुया। अब 4 घंटे प्रार्थना नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। हालेलुया। अब 2 घंटे बाइबल नहीं पढ़ पाते हो, कोई बात नहीं। आप सप्ताह में 3-2 उपवास नहीं रख पाते हो, कोई बात नहीं। ये सारी बातें निकोदेमुस के जीवन में थी, क्योंकि यहूदियों का गुरु था, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता था, पूरी थियोलॉजी को जानता था, पूरी हिस्ट्री को जानता था, पूरे लॉ को जानता था, सारी बातों को जानता था। प्रभु कहता है जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तू स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। हमें लगता है बहुत अच्छी आराधना होगी तब मुझे प्रभु छुएगा। हालेलुया। कई बार ऐसा लगता ना, अरे यार ढोल सही नहीं बज रहा है, ट्रिपल सही नहीं बज रहा है, अरे सामने वाले से अच्छा गाया नहीं जा रहा है। हालेलुया। प्रचार सही नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं अपने आप को यीशु मसीह के सामने दीन करें। हम देखते हैं लोगों को, इसलिए यीशु का आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करता। अगर हम यीशु को देखें, फरीसी बड़े धर्मी थे। फरीसी कौन थे? बड़े धर्मी। उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, उनका खाने खाने का स्टाइल, उनके साफ सुथरा रहने का स्टाइल, सप्ताह में 2 बार उपवास करने का स्टाइल, और हर एक चीज का टाइप देने का स्टाइल बिल्कुल परफेक्टली मूसा की व्यवस्था के अनुसार था। प्रभु यीशु मसीह उनको पता क्या कहते हैं? हाय तुम पर। मत्ती का सुसमाचार 23 अध्याय पढ़ लेना, बार बार प्रभु कहते हैं हाय है तुम पर। उन्होंने सब कुछ किया, यीशु मसीह को प्रभु करके एक्सेप्ट नहीं किया। सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, यीशु मसीह का प्रकाशन आपके जीवन में आने से आप बदलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस रहस्य का जो भेद है संत पौलुस खोलता है कहां पर? रोमियो की पत्री 3 अध्याय। आप बोलेंगे हमने तो 100 बार पढ़ा है। मैं कह रहा 200 बार भी पढ़ लो, पर जब तक इन बातों को आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। रोमियो 3 अध्याय 21 वचन से पढ़ें। परंतु अब व्यवस्था से अलग प्रभु की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। हालेलुया। व्यवस्था मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। सब लोग अपने हाथों को ऊपर उठाकर बोलेंगे हालेलुया। आज यीशु मसीह को समझना है। जब आपको यह समझ में आ गया ना यीशु ने किया क्या आपके लिए, उसके बाद में कोई दूसरा नाम आपकी जुबान पर आएगा। हाँ जी पढ़िए। जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। अब बिना व्यवस्था यहोवा की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। हाँ जी पढ़ो आगे। अर्थात प्रभु की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से। किसके ऊपर विश्वास करने से? पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? सब लोग इधर देखिए। पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? पवित्र आत्मा कैसे छुएगा? किसके ऊपर विश्वास करने से? मरकुस 2 अध्याय में लिखा प्रभु यीशु मसीह एक लकवे के रोगी को चंगा करते हैं, और यीशु उसको पता क्या बोलते हैं? जा तेरे पाप क्षमा हुए। फरीसी और यहूदी बड़े बड़े झुंझला जाते हैं, यह कैसे हो सकता है? क्योंकि उनको पता था पाप क्षमा करने की विधि है। पाप क्षमा करने की विधि क्या है?
एक व्यक्ति अपना बलिदान, मेमना, मेढा, जो कुछ भी होगा वो याजक के पास लेकर जाएगा। याजक उस बंदे का हाथ उसके सर पर रखेगा, उसको बलिदान किया जाएगा, उसका लहू उसके ऊपर छिड़का जाएगा, फिर उसके पाप क्षमा होंगे। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। पर यहां पर यीशु मसीह सीधा क्या कहते हैं? जा पुत्र, तेरे पाप। एक इतना घूम के आना, बलिदान चढ़ा के, एक सीधा जा तेरे पाप क्षमा हो। दोनों में से आसान कौन सा है? हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, भाई सहज क्या है? मरकुस 2 पढ़ना। तेरे से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। हर एक चीज जो भी आपको चाहिए प्रभु यीशु के वचन के अनुसार सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलेगी। हालेलुया। बच्चों की आशीष नहीं है, चाहिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके मांगो। पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके मांगो। जीवन में चंगाई चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करके मांगो। सारा अधिकार किसको दिया गया? हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आप समझ जाओ। पतरस और पौलुस के बीच में झगड़ा होता है, झगड़ा इन द सेंस वाद विवाद होता है। वो कहता है ये काम करो, पौलुस कहता है सिर्फ यीशु पर विश्वास करो। हालेलुया। क्या करो? सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। हालेलुया। यहां पर वो क्लैरिफिकेशन देता, पढ़िए। सब विश्वास करने वालों के लिए है। सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया, सबने पाप किया है और प्रभु की महिमा से रहित हैं। प्रभु की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से, उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। किसमें है? किसमें है? आपकी चंगाई किसमें है? आपका छुटकारा किसमें है? अरे बोलो भाई, आपकी बढ़ोतरी किसमें है? आप गरीबी से कैसे छूटेंगे? शाप से कैसे छूटेंगे? बहुत कुछ है मेरे पास यीशु मसीह के लिए बोलने के लिए। चेलों ने किस नाम का प्रचार किया? बोलो भाई, हम किसके नाम का प्रचार करते हैं? प्रार्थना किसके नाम से करते हैं? यीशु मसीह ही वो पूंजी है जिसके द्वारा स्वर्ग की आशीषें, यीशु मसीह ही वो पूंजी है जिसके द्वारा धरती पर शारीरिक चंगाई, हालेलुया। पढ़ो आगे। सेंट मैन धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत मैथ का मतलब होता है अनलिमिटेड, लिमिटलेस धर्मी। यहां तो थोड़ा काम करोगे थोड़ी धार्मिकता आएगी, थोड़ा काम करोगे थोड़ी धार्मिकता आएगी, पर ज्यादा काम करना पड़ेगा। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, सेत मैथ अनलिमिटेड धर्मी। बड़े सारे लोग अपने पापों को लेकर बैठे हुए। एक बंदे अंकल से मैं कल मिला, उसने बोला बेटे मैं बहुत पाप कर चुका हूं, इसलिए मैं चंगा नहीं हो सकता, मैंने बहुत बुराइयां करी, मैंने बहुत पाप किए। मैं यीशु मसीह का दास आपसे कहता हूं, आपने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, अगर आप पश्चाताप करते, यीशु के पास आते, अपने घुटने प्रभु के सामने टेकते और आप कहते प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, प्रभु यीशु मसीह आपके सारे पापों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, रोमियो की पत्री 3 अध्याय पढ़ लीजिए। इसमें नहीं लिखा कि तूने कम पाप किए हैं तो तू क्षमा कर दिया जाएगा, इसने ज्यादा किए हैं। बाइबल बताती है यीशु मसीह शमौन के घर पे जाते, लूका 7 अध्याय के अंदर एक स्त्री आती है जो व्यभिचार में पकड़ी जो व्यभिचार करती है, और बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं इसके बहुत सारे पाप थे जो क्षमा। हालेलुया। उसने क्या किया?
सिर्फ यीशु से प्रेम किया, अपने आंसुओं से यीशु के पैरों को धोया और उसके अपने बालों से यीशु मसीह के पैरों को पूछा। यीशु कहता जा तेरे पाप। कुछ बड़ा काम किया? कोई भी कर सकता है। साथ में एक शमौन भी बैठा हुआ था जो बड़ा धर्मी था। उसके मन में बड़े सवाल थे, कैसे हो सकता है, व्यभिचार वाली औरत है, कैसे क्षमा हो सकता है? पर मैं यीशु का दास आपसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, कई चीज जिससे कई लोग एग्री नहीं होंगे, धरती पर अब जब तक रहेंगे आपसे गलती होती रहेगी। हालेलुया। आपकी गलती की क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह भी पिता की दाहिनी ओर बैठा। इब्रानियों की पत्री 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5 अध्याय पढ़ो, पूरा रहस्य समझ में आएगा आपको। पुराने नियम के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, पुरानी बादशाह के अंदर किसी भी व्यक्ति की पापों की क्षमा चाहिए, किसके पास जाना पड़ेगा? याजक के पास। हालेलुया। हाथों को उठाए बोले हालेलुया। किसके पास जाना पड़ेगा? बाइबल कहती है इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय के अंदर, अब हमारा जो याजक प्रभु यीशु मसीह है, 8, 9, 10 पूरा अध्याय पढ़िए, लिखा उसका याजक पद कभी भी बदलेगा नहीं। हारून से याजक की पदवी शुरू हुई और जब तक 70 तक, जब तक यरूशलेम का मंदिर नष्ट नहीं किया गया था, तब तक याजक की सेवकाई चलती रही। हालेलुया। इतना लंबे समय तक याजकाई की सेवकाई चलती रही। उसमें कितने याजक बदले होंगे? क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानियों की पत्री के अंदर, मृत्यु के कारण कोई भी याजक स्थिर नहीं रह पाता। हालेलुया। पर बाइबल कहती है अब हमारा जो याजक है वो पिता के घर का स्वामी है, पिता के घर का मालिक है। हालेलुया। अब कोई भी अप्रोच लेकर जाएंगे वो उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, साइन करेगा, चलो। अब पिता के घर के मालिक के साथ हमारी डायरेक्ट बातचीत है। वो अच्छी बात है कि नहीं? कोई सरकारी काम करवाना हो तो हम क्या ढूंढते हैं? जान पहचान। कोई भी काम करवाना हो क्या करना चाहिए? जान पहचान होनी चाहिए। पिता के पास जाने के लिए, क्षमा को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिकार किसके पास है? और बाइबल कहती है वो हमारा सिर है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय पढ़िए, वो लिखा वो कलीसिया का सर है। कभी भी किसी को उसने चारों सुसमाचार के अंदर दोषी नहीं ठहराया। हाँ, 1-2 जगह पर प्रभु ने गुस्सा जरूर किया। प्रभु यीशु मसीह कहता अभी मैं न्याय करने नहीं आया, पर आऊंगा जरूर न्याय करने के लिए। हालेलुया। कुलुस्सियों की पत्री उसके पहले दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे, लिखा जो कुछ भी बना दुनिया में। हालेलुया। बड़े सारे लोग चांद पे डिस्कवरी करके बड़े खुश हो रहे हो। माय गॉड, आइंस्टाइन था जो बंदा पहली बार गया था। अरे बड़ा बंदा जबरदस्त है भाई, उसने चांद के ऊपर कदम रख दिया। चांद जैसे करोड़ों ग्रह मेरे यीशु मसीह ने बनाए हैं, जिसकी कोई भी डिस्कवरी आज तक कर नहीं सका। 70% दुनिया में, पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी है, उसकी डिस्कवरी अभी तक किसी ने की? हालेलुया। वो इतना विराट प्रभु है, उसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं? अगर प्रभु के बारे में समझना है तो सबसे पहले किसको समझना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि सब कुछ किसके द्वारा बनाया गया? और बोलो भाई, किसके द्वारा? तुलसी की पत्री पहले जाके 15 वचन के अंदर लिखा है वो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है।
सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा, सब कुछ। मैं कहता हूं दिन में कम से कम 500, 800, 1000 बार यीशु मसीह का नाम लो। हालेलुया। बार बार अपनी बीमारी के ऊपर यीशु मसीह का नाम बोलो, बार बार अपनी कमजोरी के ऊपर यीशु मसीह का नाम बोलो। प्रभु का आत्मा महसूस नहीं हो रहा, बार बार यीशु का नाम बोलो। स्वर्ग खुलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, स्वर्गदूत हरकत में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, दुष्ट आत्मा चली जाती है प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, लोगों के पाप क्षमा हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। लोगों के सामने यीशु को महिमा देने से ना शर्माए। हालेलुया। मुझे कोई बोलता हाँ मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, यस, क्यों नहीं, उसने मुझे जीवन दिया। हालेलुया। बहुत कुछ है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम। कुछ भी चाहिए किसके नाम से? यीशु मसीह कहता मेरे नाम से मांगो पिता, बोला कि नहीं बोला? मेरे नाम से मांगो पिता पवित्र आत्मा, बोला कि नहीं बोला? दोबारा दीदी बोला कि नहीं बोला? हालेलुया। धरती और आकाश चल सकता है, यीशु के वचन है। रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, इब्रानियों की पत्री 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 5 अध्याय पढ़ लेना। यीशु के बारे में मिलेगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसके पहले अध्याय के अंदर लिखा, जो कुछ बनाया गया किसके द्वारा? हालेलुया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जितनी महिमा करेंगे, मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, सब लोग अपने स्थानों में, मैं चाहता हूं खड़े हो जाएं, सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। थोड़ा सा मैं प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे भेदों को मेरे ऊपर प्रकट कर दे, तेरे भेदों को मेरे ऊपर प्रकट कर दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।